देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का बनना, ठीक है। अब भाई आपने क्लास 10th में केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब होता है एच, ठीक है। एटॉमिक मतलब होता है, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एटॉमिक नंबर ज़रूर याद होना चाहिए, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आयनिक का मतलब होता है, देखो लिथियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम की कम, पोटाशियम की कम, रुबिडियम की कम, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस का बनना, मतलब कितने भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कटायन प्लस अनायन इक्वल टू आयोनाइजेशन। कटायन मतलब प्लस साइन, अनायन मतलब माइनस साइन, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। लिथियम की वैल्यू ज़्यादा नहीं, देखो आयनिक में लिथियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और आयोनाइजेशन में कम हो जाएगी, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिवली का मतलब होता है, नेगेटिवली मतलब होता है नेगेटिव चार्ज डेवलप करना, ठीक है। सारे जितने भी एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, इनकी वैल्यू के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। मेटेलिक मतलब होता है मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम के मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। मेटेलिक का मतलब होता है मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं बॉइलिंग पॉइंट और देखो ध्यान में रखना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है, तो दिमाग में रखिएगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कितने बॉइलिंग पॉइंट आप रखने चाह रहे हो, ठीक है, कितने फ्लेम पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। देखो फ्लेम मतलब होता है आँच, ठीक है। अब इंसान जो है वो अगर पानी भी गर्म करता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे उस पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है। 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हो या 4 टू 3 के केल्विन में गर्म कर रहे हो, या कितने डिग्री सेल्सियस में गर्म कर रहे हो पानी को, वो डिपेंड करता है। तो वो गिना जाता है या तो मेल्टिंग पॉइंट में या तो बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। फ्लेम कलराइजेशन का मतलब होता है, कलर मतलब होता है कि फ्लेम का कैसा कलर होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, वायलेट कलर होना चाहिए, पेल कलर होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है। लिथियम का कलर कैसा होना चाहिए, क्राइमॉन रेड कलर होना चाहिए। सोडियम का कैसा कलर होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ठीक है। रुबिडियम का कैसा होना चाहिए, वायलेट कलर होना चाहिए, ठीक है। फ्रांसियम का कैसा होना चाहिए, ब्लश कलर होना चाहिए। और कैल्शियम का कैसा होना चाहिए, पोटाशियम का कैसा होना चाहिए, पेल वायलेट कलर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फिर दोबारा नहीं कहूँगी। ऑक्सीडेशन मतलब अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मतलब होता है, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ लो तो ये याद हो गए तो आप आराम से चैप्टर याद कर पाओगे, ठीक है। वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। लिथियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बाकी कंपेयर टू सारे एलिमेंट, ठीक है। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस, देखो रेडियाई का मतलब होता है, रेडियाई हो गया प्लूरल, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियाई का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियस। देखो रेडियाई जो होगा वो प्लूरल हो गया, रेडियस इसका क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आयोनाइजेशन मतलब होता है आयंस का बनना, ठीक है, वो कितने भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कटायन मतलब प्लस साइन, अनायन मतलब माइनस साइन, ठीक है। कटायन अनायन में भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना उसको आयोनाइजेशन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिवली का मतलब होता है, नेगेटिवली मतलब होता है नेगेटिव चार्ज डेवलप करना, ठीक है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है।
सारे जितने भी एलिमेंट है उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। मेटेलिक मतलब होता है मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं, ये देखेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है उसके मेटेलिक कैरेक्टर्स कैसे होते हैं वो अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। बच्चा आप इतना याद करो, मेटेलिक कैरेक्टर्स के ये नाम होते हैं, ठीक है। और इसको हम डीपली अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बोला जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस में आप बॉइलिंग पॉइंट गर्म कर रहे हो पानी को, वो डिपेंड करता है, ठीक है। 423 केल्विन में गर्म कर रहे हो या 42 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर रहे हो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में ही गिना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो, फ्लेम कलराइजेशन का मतलब होता है फ्लेम का कैसा कलर होना चाहिए। येलो कलर होना चाहिए, पेल कलर होना चाहिए, या वायलेट कलर होना चाहिए, ब्लश कलर होना चाहिए, या कैलिमॉन कलर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अभी यहीं तक ही पढ़ के आइएगा, जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस। और जो पिछली मैंने क्लास पढ़ाई है उसको रिवाइज करके आइएगा, और अब जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना। अगली क्लास जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ।